हैप्पी बर्थडे वाणी। और बता कैसी है तू, कैसे मना रही है आज अपना बर्थडे सुपर स्पेशल। कॉलेज में तुझे अपने बर्थडे का कितना क्रेज रहता था ना, कॉलेज में कोई चाहकर भी तेरा बर्थडे नहीं बोल सकता था, 1 महीने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर देती थी तू। वो जमाना बीत गया यार। उस जमाने में खुद को हम कितना स्पेशल समझते थे। अपने बर्थडे को तो इतना बड़ा ओकेजन मानते थे कि हमें लगता था सबको पता होना चाहिए कि आज हमारा बर्थडे है। और मजा ले जो कोई मेरे बर्थडे पर मुझे विश ना करे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बर्थडे भी आम दिनों की तरह ही होते हैं। कम ऑन यार, अभी तो हम जवान है, ऐसे बुजुर्गों टाइप बातें क्यों करी है। बात बूढ़ी है जवान की नहीं है यार। शादी के बाद तमाम तरह की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और वैसे भी बच्चे होने के बाद तो बच्चों के जन्मदिन मनते हैं ना। हम लोगों के जन्मदिन तो कब आए कब चले गए पता ही नहीं लगता। बात तो सही है, जो दोस्त जन्मदिन की रौनक हुआ करते थे वो भी तो बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में। अब ना दोस्त रहे ना हमारी हस्ती रही। हाँ मीरा, और उन दोस्तों में से सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो तू ही हो गई है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करके बर्थडे विश कर रही है। अब अगर बर्थडे विश करना है ना तो तुझे मेरे घर पर आना पड़ेगा, वरना मुझे तेरी विश नहीं लेनी। अरे यार समझा करना। अच्छा जब भी समय मिलेगा मैं मिलने जरूर आऊंगी। तुझे पता है ना मेरा क्लाउड किचन का काम पूरा दिन मुझे ही संभालना होता है। मीरा ने अपनी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड वाणी को जन्मदिन विश तो कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि वाणी एक बार नाराज हो गई तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोपहर बाद जब उसकी क्लाउड किचन का काम थोड़ा हल्का हुआ तो लंच का टाइम हो गया है, लगता है अब कोई ऑर्डर नहीं आएगा। क्या करूं, फोन करके बता दूं मैं आ रही हूँ। नहीं फोन नहीं करते, सरप्राइज ही देती हूँ उसे। इधर मीरा वाणी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ वाणी के घर में बहू खाने का काम निपट गया हो तो थोड़ा 2 कप चाय बना दो, मेरी सहेली है ना निर्मला वो आने वाली है। लो यही होता है शादीशुदा औरतों का जन्मदिन। सुबह से घर के काम में लगी हुई थी, सोचा था लंच के बाद थोड़ी देर अकेले में शांति से बैठूंगी, उसे ही अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन समझ लूंगी। लेकिन मेरे नसीब में तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। और लोग पूछते हैं शादी के बाद औरतें चिड़चिड़ी क्यों हो जाती है। सास के कहे अनुसार जल्दी जल्दी वाणी रसोई का काम समेटने के बाद देखती है कि सासू मां की सहेली निर्मला आकर हॉल में बैठ चुकी है, इसलिए वो जाकर चाय चढ़ा देती है। तभी सास उर्मिला रसोई में आती है। चाय तो रख दी बहू तूने, चाय के साथ बिस्किट वगैरह मत रखना, मीठा मना है निर्मला को। तो फिर क्या करूं मां जी, बाजार से समोसे मंगवा दो। अरे घर पर इतने पापड़ रखे हैं वही तल दे। वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था और कहते हैं खाने के साथ थोड़ा पापड़ खाओ तो खाना अच्छे से हजम हो जाता है। ठीक है मां जी, मैं पापड़ ही तल देती हूँ। वाणी ने पापड़ तलने शुरू किए कि पापड़ के महक सूंघकर देवर अजित भी रसोई में आ गया। भाभी पापड़ तल रही हो क्या? हाँ भैया, माँ जी की सहेली आई हुई है ना, उनको चाय के साथ चिप्स पापड़ तल कर दे दूंगी। अच्छा अगर कुछ बच जाए तो हमें भी खिला देना। पापड़ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे आपको खाना है तो मैं फ्राई कर देती हूँ ना, बचने का इंतजार क्यों करना है। देवर जी की तरह बारी बारी से सभी लोग आएंगे और फिर सबको पापड़ खाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसा करती हूँ एक बार में ही ढेर सारे पापड़ फ्राई करके रख देती हूँ, कम से कम कुछ देर के लिए काम से जान तो छूटे। वाणी जल्दी जल्दी ढेर सारे पापड़ फ्राई कर लेती है और सासू माँ की सहेली को चाय नाश्ता देने के बाद अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। अभी उसे कमरे में आए कुछ ही देर बीती होगी कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, अब भरी दोपहर में कौन आ गया। बस माँ जी का कोई रिश्तेदार ना आया हो, वरना मुझे उसके लिए एक बार फिर से खाना बनाना पड़ेगा। मन ही मन उधेड़ बुन करती हुई वाणी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मीरा को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। अरे मीरा, तू तो वाकई आ गई यार। तू नाराज हो गई थी तो आना तो था ही। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अंदर नहीं बुलाएगी क्या? अरे यार कैसी बात कर रही तू। चल, तूने तो कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। इतने साल बाद तुझे देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। पहले तो तू ठंडा ठंडा पानी पिला दे, चाय नाश्ते का बाद में सोचेंगे। सहेली के कहने पर वाणी जाकर उसके लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आती है। पानी पीने की कुछ देर बाद, यार तेरे पास आने की हड़बड़ी में ना मैं लंच ही नहीं कर पाई हूँ, ऐसा कर नाश्ता वास्ता छोड़ खाना ही खिला दे। सहेली की बात सुनकर बेचारी वाणी की शक्ल पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि घर में खाना तो खत्म हो चुका था। अब मीरा को खाना खिलाने का मतलब था फिर से खाना बनाना। तू तो सदमे में पहुंच गई। अच्छा ठीक है, मत खिला, कोई बात नहीं। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं, तू मुझे गलत समझ रही है। अच्छा तेरा फेवरेट पनीर बटर मसाला ऑर्डर कर दूं, उसके साथ गरम गरम रोटी, मजा आ जाएगा खाकर। क्या मजा आ जाएगा, ये पनीर वगैरह का नाम मत ले मेरे सामने। तुझे पता है ना क्लाउड किचन चलाती हूँ मैं, और हम हिंदुस्तानियों का पनीर के लिए ऑब्सेशन तो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
अरे दिन भर में 20 में से ना 16-17 ऑर्डर तो सिर्फ पनीर के होते हैं। खाना तो दूर, मैं तो बना बना कर और उसकी खुशबू से इतनी परेशान हो गई हूँ कि पनीर की तरफ मेरा देखने का मन भी नहीं करता। देख, कुछ स्पेशल नहीं खाना मुझे, मेरे लिए सिंपल सोबर सा बना दे। ये पनीर खाना होता तो मैं अपने घर से ही खाकर ना आती। बड़े धर्म संकट में फंसा दिया मीरा ने। मैंने सोचा था कुछ बाहर से ऑर्डर कर दूंगी, उसी से काम चल जाएगा, लेकिन ये तो कुछ भी स्पेशल खाने को तैयार ही नहीं है। अब इसके लिए ऐसा क्या बना दूं? घर में और कोई सब्जी भी नहीं है। वाणी रसोई में खड़ी होकर अपना सर खुजला रही थी कि तभी उसकी सास उर्मिला वहां पहुंच जाती है। बहू एक बात बता, तूने क्या कसम खा रखी है हर काम को उल्टे तरीके से करने की? कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? क्या हुआ बताइए, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? गलती से क्या मतलब है बहू? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक अंदाजा नहीं लगा कौन सा सामान कितना बनाया जाए कि वेस्ट ना हो? लगता है माँ जी इन पापड़ों के बारे में बात कर रही है। मैंने तो ये सोचकर इतने सारे पापड़ तल दिए थे कि घर में बाकी लोग भी खाने के लिए आते होंगे, लेकिन अब मैंने तल दिए तो कोई खाने ही नहीं आ रहा। और अभी सिर्फ 4 ही पापड़ तले होते ना तो सबने पापड़ मांगकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया होता। हम औरतों की ना जिंदगी से कलेश कभी खत्म ही नहीं होता, कुछ भी करो बुरा ही मिलनी है। अरे बहुत बनकर क्या खड़ी है, कुछ बोलेगी भी? ये इतने सारे थाल भर के पापड़ किसके लिए छान कर रखे है तूने? तुझे पता है बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ी देर में ना ये किसी के खाने लायक रहेंगे ना फेंकने लायक। माँ जी कमाल करती हैं आप, अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे पापड़ तल के रखे और आप कह रही हैं फेंकने पड़ेंगे। मैं पूछती हूँ फेंकनी क्यों है? खाने भी नहीं है फेंकने भी नहीं है तो क्या पैक करके अपने मायके भिजवाएगी? नहीं माँ जी, वो मेरी सहेली आने वाली थी ना, उसे मेरे हाथ की स्पेशल पापड़ की सब्जी खानी थी, बस इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पापड़ तल लिए थे। आप ना बिना पूरी बात जाने बात का बतंगड़ बना देती है। आपको एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, ऐसे ही शोर मचाने लगती है। मेरी सहेली अंदर मेरे रूम में बैठी है, क्या सोच रही होगी वो? आप किस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? अरे तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो बिना बात तुझ पर चिल्लाऊंगी? यही बात तू पहले नहीं बता सकती थी? अब से दुनिया भर की बातें गोल गोल कर रही है, सीधा सीधा बोल देती कि तुझे इन पापड़ों की सब्जी बनानी है। ऐसा कर, जो बनाना है बना ले, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सासू माँ के जाने के बाद जान बची तो लाखों पाए। सासू माँ से तो कह दिया कि मैं पापड़ों की सब्जी बनाने वाली हूँ, लेकिन पापड़ की भी भला सब्जी बनती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और अब अगर मैंने पापड़ की सब्जी नहीं बनाई तो माँ जी तो मेरा ही पापड़ बना देंगी। और कोई रास्ता ना देखकर वाणी बढ़िया चटपटी सी ग्रेवी तैयार करती है और उस पे पापड़ डालकर पापड़ की सब्जी के साथ 2 फुलके सेक कर सहेली के पास ले जाती है। मान गए भाई, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मेरे क्लाउड किचन में भी नहीं बनता। तेरे हाथ की ये पापड़ की सब्जी खाकर मेरा दिन बन गया। अब तक तेरे बर्थडे के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, तब मुझे भी अपना रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, रिटर्न गिफ्ट में मुझे तेरी ये पापड़ की रेसिपी चाहिए। मैं तो फैन हो गई तेरी पापड़ की सब्जी की। अब जब भी मेरा कुछ स्पेशल और चटपटा खाने का मन होगा ना तो मैं तेरी यही चटपटी पापड़ की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लिख कर दे देती हूँ। वाणी के बोरिंग से बर्थडे को मीरा ने आकर थोड़ा सा स्पेशल तो बना दिया था। दोनों सहेलियों ने अगले कई घंटे तक साथ में बैठकर खूब सारे गप्पे मारे, कॉलेज के दिनों को वापस जिंदा किया और फिर शाम होते होते मीरा अपने घर को लौट गई। कुछ दिन बाद, भाभी रोज रोज एक जैसा खाना खाकर ना बोर हो गया। बोर हो गए मतलब? आप बताओ ना, आपकी फेवरेट पकौड़ा कड़ी बना दूं क्या? ऐसा करो, आज आप खाने की छुट्टी लगाओ, हमारे साथ बैठकर मूवी देखो और खाना हम क्लाउड किचन से ऑर्डर कर लेते हैं। बिल्कुल घर जैसा खाना हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। देवर अजीत मोबाइल उठाकर क्लाउड किचन में खाने के ऑप्शंस देखने लगता है। तभी मीरा किचन, ये तो आपकी फ्रेंड मीरा का है ना? हाँ, उसने बताया था कि वो क्लाउड किचन चलाती है, लेकिन मैंने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया। ये देखो, बड़ी अतरंगी सी सब्जी मिल रही है, यही ऑर्डर करता हूँ। आप देख लो ना, आपका जो मन हो ऑर्डर कर लो। आज सब लोग अपनी पसंद का खाना खाएंगे। भाभी की बात सुनकर मुकेश मीरा के क्लाउड किचन से 2 तरह की सब्जी, रोटी, सलाद वगैरह सब ऑर्डर कर देता है। कुछ देर बाद जब खाना घर पर डिलीवर होता है तो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई चटपटी पापड़ की सब्जी देखकर वाणी के तो एक पल के लिए होश उड़ जाते हैं। देवर जी, क्या यही पापड़ की सब्जी को आप बोल रहे थे बड़ी अतरंगी सब्जी मिल रही है? हाँ भाभी, और नहीं तो क्या, पापड़ की भी सब्जी होती है क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ और खाकर तो मजा आ गया। वैसे एक बात बताओ, बुरा मत मानना, खाना तो आप भी अच्छा बनाती हो, लेकिन ऐसी 1-2 अतरंगी डिशेस सीख लो ना अपनी सहेली से। ये सब भी बना दिया करो, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब तो देवर की बात
मानो जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम कर रही थी। बेचारी वाणी अब किस मुंह से बताती कि जिस पापड़ की सब्जी की घर में सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उसकी रेसिपी है जिसे सहेली मीरा रिटर्न गिफ्ट के नाम पर लिखवा कर ले गई थी। वो कहाँ जानती थी कि उसकी बनाई हुई रेसिपी को वो अपने क्लाउड किचन में बड़े शान से इस्तेमाल करेगी और सबकी वाहवाही भी बटोर लेगी। भैया मुझे तो लग रहा है मैंने भाभी की फ्रेंड के खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैं देख रहा हूँ जब से बाहर से खाना आया है भाभी का चेहरा लटक गया है। अरे छोटे, तुझे भी सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। तुझे पता है औरत एक बार को भूखी रह सकती है लेकिन अपने सामने किसी और औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तूने तो उसके खाने की बुराई कर दी। भाई की बात सुनकर देवर और घर के बाकी सदस्य ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देवर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पापड़ की सब्जी की आप इतनी तारीफ कर रहे हो ना, ये मेरी रेसिपी है। माँ जी, आपको याद है मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी फ्रेंड घर पर आई थी और मैंने आपको बताया था मैं पापड़ की सब्जी बनाने वाली हूँ। हाँ बेटा, कुछ कह तो रही थी बहू कि सहेली को सब्जी खिलाने के लिए पापड़ तल के रखे हैं। मुझे तो उसकी बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। चाहे पापड़ की सब्जी बनाओ या सलाद, मुझे क्या मतलब। किसी की इतनी जलन करना अच्छी बात नहीं होती है, और अब उसने अच्छा खाना बनाया तो इस बात का स्वीकार कर लो ना। किसी की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने में कुछ बिगड़ता नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी सहेली की तारीफ करने में हिचकिचा रही हूँ? अरे मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रही हूँ जो सच है। मेरे बर्थडे के दिन वो हमारे घर आई थी। अब कोई सब्जी नहीं थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पापड़ की सब्जी बनाकर उसे खिला दिया। जाते जाते वो मुझसे मेरी सब्जी की रेसिपी ले गई। बस मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बनाई हुई सब्जी को वो अपने क्लाउड किचन में यूज करेगी। आप लोगों की गलती नहीं है, धोखा तो मुझे मेरी सहेली ने दिया है। अगर वो एक बार मुझे बता देती कि वो मेरी रेसिपी का क्लाउड किचन में यूज करने वाली है, जहां पर बड़े शान से वो ये सब बेचेगी, तो शायद मैं उसे इस तरह से ना बताती, क्योंकि जहां मीरा स्पेशल लिखा है ना, वहां पर कायदे से मेरा नाम होना चाहिए था। अरे जाने दो ना, छोटी सी बात को खींचकर कहां से कहां ले जा रही हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और अगर वाकई ये रेसिपी तुम्हारी है तो उसने तुम्हारी रेसिपी को पहचान दी। मेरी रेसिपी को पहचान तब मिलती जब इस रेसिपी के नीचे मेरा नाम लिखा होता। पैसा और नाम तो वो कमा रही है, मुझे क्या मिला? आप लोगों के मजाक का पात्र बन गई मैं। जब मेरे घर वाले ही इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये रेसिपी मेरी थी, तो मैं बाहर तो किसी को कभी बता ही नहीं सकती। एक पापड़ की सब्जी ने बरसों पुरानी कॉलेज की दोस्ती में आग लगा दी थी। वाणी के मन में सहेली मीरा के लिए नेगेटिविटी आ चुकी थी। चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक ही तो सहेली है इसकी जिससे बात करके थोड़ा दिल हल्का कर लेती है। अब अगर उसके साथ भी मन मुटाव हो जाएगा तो मन ही मन परेशान रहेगी वो। भैया मुझे लगता है इस परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। आप ऐसा करो, भाभी की फ्रेंड को ना भाभी को बताए बिना घर पर बुला लो। दोनों सहेली आमने सामने बैठेंगी तो बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। तो ठीक कह रहा है, मैं कल ही फोन करके मीरा को घर बुलाता हूँ। अगले दिन दोपहर में लंच के समय मीरा अचानक से वाणी के घर पहुंच गई। अरे यार, लंच पे बुलाना था तो फेवरेट पापड़ की सब्जी बनानी चाहिए थी ना। ये छोले चावल तो अच्छे से जानती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सहेली की बात सुनकर वाणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्यों? पापड़ की सब्जी खाने के लिए तुझे मेरी जरूरत कब से पड़ने लगी? हाँ, आजकल तो तू खुद ही पापड़ की सब्जी बनाकर अपने क्लाउड किचन में बेच रही है, और नीचे बड़ा बड़ा लिख रखा है तूने, मीरा की स्पेशल। अब तुझे तो मुझसे भी ज्यादा स्पेशल बनानी आती है, तो फिर मुझे पापड़ की सब्जी बनाने के लिए क्यों बोल रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ नाराज है? हाँ, सच सच बता। मैंने तेरी रेसिपी को अपने क्लाउड किचन में शामिल किया, इस बात से तुझे कोई नाराजगी है क्या? मुझे कोई नाराजगी नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुझे एक बार मुझे बताना चाहिए था। तुझे बताने वाली नहीं थी, सीधा पेपर लेकर आती। वो तो मुकेश ने मुझे यहाँ अचानक से लंच पर बुला लिया, वरना मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी तैयार करवा रखे। मैंने ये सोचा कि तेरी एक पापड़ की सब्जी जब इतना कमाल कर सकती है तो क्यों ना मैं तेरे साथ क्लाउड किचन में हिस्सेदारी कर लूं, और अपनी ऐसी 2-4 रेसिपी मुझे दे देना। हम दोनों मिलकर क्लाउड किचन चलाएंगे, हमारा बिजनेस यहाँ से वहां पहुंच जाएगा। और सही बताऊं तो मैं तेरे जैसे टैलेंटेड पार्टनर को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, जो कुछ नया और यूनिक आइटम बनाकर हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो ये सब मेरा दिल बहलाने के लिए कह रही है ना? अरे ये कोई मजाक करने की बात है क्या, जो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहूंगी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ यार। जो काम मैं अकेले कर रही हूँ, अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो मजा आ जाएगा। गलत फहमियों को अपने बीच में दीवार मत बनने दो। और मीरा ने बताया ना, उसने तुम्हारी पापड़ की सब्जी एक एक्सपेरिमेंट के रूप में अपने मेनू में शामिल की थी,
रिजल्ट देखकर तो वो खुद हैरान है। और अब जब तुम्हारी रेसिपी का इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो वो तुम्हारी मेहनत का इनाम देने के लिए तैयार है। फिर किस बात की नाराजगी? हाँ, वैसे भी दोस्तों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव नहीं किया जाता। अच्छे दोस्त रोज रोज नहीं मिलते। पति के समझाने पर वाणी मीरा के गले लग जाती है और दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। पापड़ की सब्जी ने वाणी को सुपरस्टार बना दिया था। हाउसवाइफ बनकर अपनी जिंदगी बिता रही वाणी ने कहां सोचा था कि उसके पापड़ की सब्जी उसे एक दिन बिजनेसवुमन बना देगी।